अगर आप किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको पी रेटियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। पी रेटियो बताता है कि आप किसी शेयर में कितने रुपए खर्च कर रहे हैं उस शेयर में 1 रुपये कमाने के लिए। साथ में यह स्टॉक की क्वालिटी को भी बताता है। तो पी रेटियो चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पी रेटियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है किसी स्टॉक में। तो आइए जानते हैं कि पी रेटियो क्या होता है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये हमें क्या चीज़ बताता है किसी शेयर में, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं सबसे पहले हम उसका फ़ोन का कैमरा चेक करते हैं, फिर उस फ़ोन की बैटरी चेक करते हैं और फ़ोन के साथ में उस फ़ोन की रैम भी चेक करते हैं, तभी हम जाकर वो फ़ोन खरीदते हैं। ठीक उसी तरह से शेयर में भी होता है फ्रेंड्स। शेयर में भी आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म पोजीशन लेते हैं या पोजीशन लेते हैं तो शेयर में भी कई तरह के पैरामीटर होते हैं। पी रेटियो उनमें से एक पैरामीटर है किसी भी स्टॉक को चेक करने का, जिस पर हम किसी स्टॉक को चेक करते हैं। जैसे कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी पिछले कई सालों से क्या लगातार ग्रोथ कर रही है और क्या आने वाले सालों में ग्रोथ करने का दावा करती है, उसका बिजनेस चल रहा है क्या। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक को चेक करने का। और जब हम ये सारे पैरामीटर अच्छे से देख लेते हैं तब हम किसी स्टॉक में पोजीशन लेते हैं, तभी जाकर हमको प्रॉफिट होता है। पी रेटियो इनमें से एक पैरामीटर है जो बताता है कि किसी स्टॉक की क्वालिटी क्या है, लेकिन पी रेटियो केवल एक पैरामीटर है। अगर आपने केवल पी रेटियो के हिसाब को देख के कोई शेयर में पोजीशन ले लिया, कोई शेयर बाय कर लिया, तो वैसा ही हो जाएगा कि आपने केवल एक फ़ोन की बैटरी देख के उसे खरीद लिया और बाद में देखा कि बैटरी तो सही है लेकिन उसका कैमरा ख़राब है। तो आइए जानते हैं कि पी रेटियो के हिसाब से किसी स्टॉक को कैसे चेक किया जाता है। तो अब अगर आपको किसी मनी कंट्रोल साइट पर जाते हैं या मनी कंट्रोल के ऐप का यूज़ करते हैं या किसी भी स्टॉक स्कैनर का यूज़ करते हैं तो आपको पी रेटियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको वहीं पर मिल जाता है। तो अब हम यहाँ मनी कंट्रोल ऐप का यूज़ करते हैं, देखते हैं कि किसी भी शेयर का पी रेटियो कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने मनी कंट्रोल ऐप को ओपन किया, यहाँ आपको ऊपर सर्च के बटन पर जाना है, वहाँ आप जिस भी शेयर का देखना चाहते हैं पी रेटियो आप उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए। जैसे कि ट्रांस का देखते हैं, तो यहाँ पर आपने डांस का स्टॉक खोल लिया। अगर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पी रेटियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लिखा है हमारा पी रेटियो और ये डांस का शेयर है और ये उसका प्राइस है 1987 रुपये। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि पी रेटियो होता क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पी रेटियो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अगर आप अर्निंग पर शेयर में अगर आप अर्निंग पर शेयर का अगर आप डिवाइड देते हैं रिलायंस के एक शेयर की प्राइस में, जो निकल के आएगा वो पी रेशियो होता है। पी रेशियो बताता है कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उस शेयर में या उस स्टॉक में 1 रुपये कमाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी रेटियो 39.37 रुपये चल रहा है, यानी कि आपको रिलायंस के शेयर में 1 रुपये कमाने के लिए आप 39.37 रुपये यानी लगभग 40 रुपये आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप कहीं किसी और शेयर को परचेस करते हैं, वहाँ अगर आपको पी रेटियो 20 दिया होता है तो उसका मतलब होता है कि आप उस शेयर में 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। पी रेटियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेटियो। अभी जो सॉफ्टवेयर है सारे स्कैनर एडवांस हैं तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर आपने मनी कंट्रोल ऐप का किसी शेयर का पी चेक किया और आप NSE इंडिया पर साइट पर जाकर के उसका पी चेक करें तो पी अलग अलग दिखाई दे सकता है। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि कोई सॉफ्टवेयर उसे तुरंत ही अपडेट करता है, कोई 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद अपडेट करता है, कोई 1 या 2 दिन बाद अपडेट करता है। इसीलिए आपको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का अंतर दिखाई दे सकता है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आइए जानते हैं कि किसी भी स्टॉक का जो अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनका जो पी रेटियो क्या होना चाहिए। इसके लिए लोगों में एक फॉर्मूला प्रचलित है कि अच्छे स्टॉक जो होते हैं उनका जो पी रेटियो है वो 30 तक होना चाहिए। अगर
पी रेटियो 30 से ऊपर होता है तो वो स्टॉक महंगे माने जाते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि कंपनी ज़्यादा पैसा ले रही है पी स्टॉक में। लेकिन फ्रेंड जितनी अच्छी कंपनियाँ होती है उनके जो स्टॉक होते हैं वो ज़्यादातर महंगे ही रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ रिलायंस का देख रहे हैं, यहाँ रिलायंस का बी रेटियो 39.37 पे चल रहा है, जो कि लगभग 40 रुपये के बराबर है। और लोग फिर भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक करती आ रही है और आगे भी इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बनी रहेगी। इसलिए लोग इस कंपनी में शेयर अपना स्टॉक परचेज करना चाहते हैं, जिससे उन्हें भी लगातार प्रॉफिट होता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।